माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, देख रही हूँ कि क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज। मॉर्निंग में ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या क्या चेंजेस इनकी एनर्जीज में, इनके इमोशंस में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बने हुए हैं। इन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको लाइव सेशंस के दौरान रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं लाइव पर भी रीडिंग लेकर आती हूँ, अलग-अलग विषय पर रीडिंग आती है लाइव पर, तो अगर आपको लाइव में रीडिंग चाहिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड हो सके तो जब यहाँ पर कार्ड्स निकाले जाएं तो उनका नाम और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार आप जरूर से ले लें, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। चलिए, देख रही हूँ कि मॉर्निंग की क्या एनर्जीज है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है इस पर्सन का। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। पहले है ऑल दैट ग्लिटर, डीप नोइंग, मेंडिंग, ट्रुथ बी टोल्ड, हैप्पी हैप्पी, ब्लेस्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के डिवाइन गाइड कीजिए। कम्युनिटी, रोमांटिक फीलिंग, कोडिपेंडेंसी, हीलिंग, जस्टिस, मैसेज ऑफ। व्यूअर्स, जब राशियां ना, मैं जब टैरो से कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी इनके मॉर्निंग के स्टेट ऑफ माइंड को, इनकी एनर्जीज को देखा जा रहा है। नंबर्स यहाँ पर ये जो आपके लिए खास हो सकते हैं वो हैं आपके 16, 7, 43, 52, 14, 5, 26, 8, 22, 4। मंथ जो आपके लिए काफी खास हैं वो हैं आपके जुलाई, उसके अलग आपका मई, अगस्त एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे, जो आपको अपने पास्ट से, अपने अतीत से जोड़कर देखने होंगे। देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपसे सच नहीं बोल रहे हैं। इनके माध्यम से आपको जो भी बोला जा रहा है या इनकी तरफ से जो भी मैसेजेस आपको पहुंचाए जा रहे हैं वो सच नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि डीप इनसाइड इस इंसान के दिल में आपके लिए वही फीलिंग्स हैं जो ये कभी एक वक्त पे आपको बोला करते थे, एक्सप्रेस करा करते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन किसी न किसी तरह से अपने परिवार पर या किन्हीं लोगों पर डिपेंड है, या वो इन पर डिपेंड है, जिसके चलते ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही समेट कर रख रहे हैं। और मॉर्निंग की एनर्जीज में भी मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि डीप इनसाइड ये पर्सन जान रहे हैं कि आज भी, अभी भी, इस पल भी, इस घड़ी भी इन्हें आपसे मोहब्बत है। अभी भी इनके दिल में आपके लिए जगह है, वो फीलिंग्स हैं, वो जज्बात हैं। और अभी भी ये पर्सन आपको एक ब्लेसिंग्स के तौर पर देखते हैं। अभी भी जब दिल खुश होता है ना, जब चेहरे पर स्माइल आती है, तो वो आप ही के नाम से आती है, या उस एहसास से आ जाती है कि इस रिश्ते को न्याय मिल गया, इन्होंने आपको न्याय दे दिया। या अल्टीमेटली जब इस सच को ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये आपके साथ है, और धीरे धीरे करके ये हील होते जा रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता हील होता जा रहा है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब बस इतना मात्र है कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, और जो असलियत है वो कुछ और है। और इवन आपको जो दिखाया जा रहा है ना, वो भी इनके माध्यम से नहीं, वो भी कम्युनिटी के माध्यम से, 4 लोगों के माध्यम से, 4 परिवार के सदस्य हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी, उनके माध्यम से आपको ये दिखाया जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनकी ज़िंदगी आपसे अलग होने के बाद बहुत खुशियों से भर गई है।
लेकिन असलियत कुछ और है। यहाँ पर बल्कि वो खुशी तो इस इंसान को समझ में आ रही है कि एक बार अगर आपसे बात हो जाती है, एक बार दिल से अगर आपसे बात कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर देते हैं ना, जो एक्चुअली में है, वो आपको बता देते हैं, खोल कर दिल रख देते हैं, तो अपने आप से दिल जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, वो हील हो जाएगा। तो ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की मॉर्निंग से लेकर अब तक की दिख रही है या वो एनर्जी है। यानी कि कहानी में यहाँ पर तो झोल-झाल है। जो दिख रहा है, जो बुना हुआ दिख रहा है वो तो है ही नहीं, सच कुछ और है यहाँ पे। और सच है इस इंसान के दिल में आपके लिए अभी भी जगह है। देखते हैं टैरो से राशियाँ भी बताऊँगी अब आपको। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक की क्या है। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखने को मिल रही होंगी कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा है, स्टेबिलिटी है, एक नई शुरुआत है, या फिर ये अपनी जिंदगी में उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहाँ पर ये दे रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रही हो कि डेफिनेटली ये पर्सन दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अब सिर्फ दे ही रहे हैं। इन्हें इस रिश्ते में इस जगह पर अपने आप से कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो मैं एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर देख पा रही हूँ। और लेने वाले यहाँ पर वही 4 लोग, वही कम्युनिटी हैं जिन्होंने आपको अलग करा है। वो मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे आपके पर्सन के कार्मिक बनते हुए दिख रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने खाते पूरे करने आए हैं, जो अपने कार्मिक बैगेजेस आपके पर्सन से वसूलने आए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक अगर सिचुएशंस के बारे में बात करूँ, तो एक ऐसी ही सिचुएशन है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर झाँक कर अगर कोई देखे ना, तो वो उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियों से भरी हुई, उतनी ज़्यादा बर्डन से, स्ट्रेस से भरी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसे रिश्ते में आपके पर्सन हैं जहाँ पर ये दे तो रहे हैं, लेकिन कुछ भी माँगने की ना तो इनकी हैसियत है, ना इनकी वो आवाज़ है। और ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक उसी चीज़ को जितना ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इन्होंने अपने उस मुखौटे को बहुत ज़्यादा सँभाल कर रख रखा है। क्योंकि वही मुखौटा अब इस इंसान को अपने गम को, अपनी तकलीफ को या अपनी असलियत को छुपाने में मदद कर रहा है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अब ये पर्सन ना अब अपनी लाइफ के जो भी रोड़े हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसे छुपाने पे ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर अब तक चल रहा है। प्लीज स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है आपका डेविल एंड फोर ऑफ वैंड्स। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैप्रिकॉर्न है। देखो आप लोगों के रिश्ते को तो डेफिनेटली किसी की नज़र लगी है या इस रिश्ते पर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा फोर ऑफ वैंड्स, या तो आप कमिटेड हो या कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर इस रिश्ते को नज़र खाई है किसी की बहुत तगड़ी। क्योंकि फीलिंग तो इस इंसान के दिल में है ना, अगर फीलिंग्स हैं और फिर भी अगर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली फिर तो कुछ और ही रीज़न यहाँ पर है, और वो रीज़न यहाँ पर दिख रहा है डेविल का। ये पर्सन हालाँकि डीप इनसाइड इस चीज़ को खुद भी फ़ील कर रहे हैं कि इस रिश्ते को किसकी नज़र लगी है या इस रिश्ते को किसी की नज़र खा गई है। उस चीज़ को ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस रिश्ते में आज भी अभी भी दिल से वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इसमें जो भी वर्क करा गया आपके माध्यम से, इनके माध्यम से, उसे एकदम परफ़ेक्ट मान रहे हैं। ऐज़ इन कि इस रिश्ते में हर वो काम करा गया जो इस रिश्ते को दूर नहीं कर सकता था। फिर भी इससे दूरियाँ आई हैं, तो इस चीज़ को ये पर्सन इस तरह से रिलेट कर रहे हैं, और इसी नज़र के डर से भी ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहे हैं। तो सुबह से लेकर अब तक ऐसी फीलिंग इनकी ज़्यादा रही कि किसकी नज़र इस रिश्ते को खाई है, जो आज ये रिश्ता इस मुकाम पर है।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में और क्या चल रहा है। प्लीज स्प्रिट गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बनी हुई है। स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सेवन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। यहाँ पे कैंसर काफी स्ट्रांग में है। देखिएगा ये पर्सन ना व्यूअर्स इंट्यूटिवली काफी ज्यादा मुझे हाई दिख रहे हैं, और उस इंट्यूटिवली हाई होने की वजह से ये पर्सन ना बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, कैसे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ये इस सिचुएशन से मुक्त हो, आजाद हो। पहले भले ये इन भ्रम के पीछे खुद से भागे, खुद से अट्रैक्ट हुए, लेकिन अब ये भ्रम को समझ पा रहे हैं, लेकिन अब उस भ्रम में क्या रियलिटी है, इन्हें क्या स्वीकारना है, क्या इन्हें रिजेक्ट करना है, उस तरह की मोड में ये पर्सन अपने आप को रख रहे हैं, क्योंकि अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बनाना, कुछ ऐसा क्रिएट करना जो इनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करे, ना कि इस तरह से तबाह और बर्बाद करे। तो वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये पर्सन जुड़ रहे हैं। यहाँ पर ना आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ते हुए देखकर अपनी गट फीलिंग्स को सुनने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उस पर भरोसा करने की इनके माध्यम से ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। और इनकी गट फीलिंग्स कहीं न कहीं इन्हें अपने दिल की सुनने के लिए ज़्यादा बोल रहा है। वो दिल जो इन्हें आपकी तरफ लेकर जा रहा है, वो दिल जो कहीं न कहीं एक वक़्त पे आपसे जुड़ा था। तो वैसी फीलिंग इस इंसान को खुद से फ़ील हो रही है सुबह से लेकर अब तक। एज़ एन यहाँ पर ये पर्सन अपने दिल को फ़ॉलो करने की इच्छा अपने अंदर ज़्यादा एनहांस होते हुए सुबह से लेकर अब तक पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका एक्वेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। देखो आपके पर्सन ना सुकून से तो नहीं रह पा रहे। एक संतुष्टि जो इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो सैटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि इनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। और ये पर्सन उस संतुष्टि को, सैटिस्फैक्शन को पाने के लिए कहीं न कहीं सच को समझ रहे हैं कि अब इन्हें यहाँ पे रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर इन्हें इस असंतुष्टि नाम के बोझ से अपने आप को आज़ाद करना है, तो इन्हें सच को कहीं न कहीं एक्सेप्ट करना होगा, ना कि इसे रिजेक्ट करने से अब इनका काम चलेगा। जैसे कि एक होता है क कि अगर ये तो इंसान के ऊपर है, अगर इंसान ये सोच ले कि भई कुछ नहीं होगा, तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोच ले कि वो अगर एफर्ट्स डाले, अगर वो रिस्क ले, नई शुरुआत की तरफ बढ़े, सच को स्वीकार करे, सच को बोले, तो डेफ़िनिटली वो दुनिया को दिखा सकता है कि वो क्या है। तो ऐसी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा सुबह से लेकर अब तक चल रही हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि अब इन्हें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वो है हील होने की, जो ये नहीं हुए हुए हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा जो हील होना है वो मेंटली तौर पर होना है। यानी कि जो मेंटली तौर पर ये एकदम स्टक हो गए हैं ना, औरों की बातें सुनकर, औरों पर डिपेंड होकर, औरों के गलत फैसलों में खुद को शामिल कर कर जो ये मेंटली तौर पर एक बीमार हो गए हैं, इन्हें उसको हील करने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। और वो नई शुरुआत इन्हें उस पास्ट की तरफ, आपकी तरफ लेकर जा रही है, उस सच की तरफ लेकर जा रही है जिसे इन्होंने सच मानकर भी नहीं माना। ठीक है? तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बनी है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स। ये जेमिनी एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर है। हार गए हैं आपके पर्सन, ऐसा फील कर रहे हैं। हार गए हैं ये पर्सन अपनी खुशियों को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने प्यार को, और ये उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए लड़ नहीं पाए, वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पाए।
लड़ने से पहले ये हिम्मत तोड़ दिए, लड़ने से पहले ये थक गए, वैसी फीलिंग आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ठीक है? और अब ये पर्सन अपने आप को जितना ज़्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को धीरे-धीरे कर दीवारों के पीछे अपने आप को देख रहे हैं। यानी कि उन ब्लॉकेजेस को अपने आगे खड़े होते हुए देख रहे हैं, जो पहले नहीं थी। ठीक है? आपके पार्टनर यहाँ पर होना और स्ट्रेंथ तो टूटती हुई हर पल, हर घड़ी देख रहे हैं। जब यहाँ पर हर रोज़, हर घड़ी इस इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई जा रही है, जब हर पल, हर घड़ी इस इंसान को चोट पहुँचाई जा रही है, तब ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को दीवारों के पीछे खड़ा कर लेते हैं, तो वैसी फीलिंग इनकी है। यानी कि अपने आस-पास बहुत सारे ब्लॉकेजेस ये पर्सन देख रहे हैं और अपने आप को उन ब्लॉकेजेस को देखकर महसूस कर रहे हैं कि हार गए अपनी किस्मत से, अपनी ज़िंदगी से। आपका प्यार ही तो है या आपसे जो प्यार मिला था बस वही तो है एज़ अ ब्लेसिंग, एज़ अ मेमोरी या आपके जो भी मैसेज, जो भी कॉल अभी तक इन्होंने सँभाल कर रख रखे हैं, वही तो हैं, जिसे देखकर अपने आप को कहीं न कहीं सुकून पहुँचा लेते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, चंद पल के लिए रो लेते हैं और फिर अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। तो वैसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर अब मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे गुस्सा आने लगा है। मूड स्विंग्स इन्हें होने लगे होंगे, उसके भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं क्योंकि सुबह से लेकर भी अब तक ऐसी ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, जैसे बहुत ज़्यादा इनके मूड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी फीलिंग मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ। कहीं न कहीं ऐसे चांसेस हैं कि भई देखो आप इस रिश्ते में पानी थे और ये आग थे और आप ही वो पानी थे जो इस इंसान को बुझाते थे या इनको शांत कर पाते थे, तो ऐसे भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। चलिए मैं इनके मैसेजेस देख लेती हूँ, आपसे कहने की क्या इच्छा है लेकिन इनके मैसेज डाइस से देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं? देखो कहना तो काफ़ी कुछ चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे और आपके शायद मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं आपकी आवाज़ रिकॉर्डेड है इनके पास, जिसे ये पर्सन सुन रहे हैं और इसे सुनकर जैसे आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपकी आवाज़ सुनकर कहीं न कहीं अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपने आप को सँभाल लेते हैं, ठीक है? और आपके साथ का रिश्ता जितना ग्रो करा मतलब मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं ये रिश्ता पहली चीज़ तो ज़्यादा ग्रो नहीं करा, बस प्लांट तक बना रहा। इसका बीज बोया गया, ये थोड़ा स्टार्ट ही हुआ था कि एकदम से इससे पहले इस रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि बस शुरू ही तो हुआ था या खुशियाँ शुरू ही तो हुई थी कि उससे पहले सब कुछ खत्म हो गया और वही चीज़ें इन्हें हर रोज़ खत्म भी कर रही हैं। ये रिश्ता ही खत्म नहीं हुआ जैसे मानो ये भी उस पल ही खत्म हो गए। तो ये पर्सन अब आपसे वो चीज़ें एकदम क्लियर तौर पर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कोई तो सेल्फिश है विद दिस कैट, कोई महिला की एनर्जी है, इस कैट की एनर्जी जो काफ़ी मतलबी है, जिसने यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कोई नेगेटिविटी भी करी है, कोई जादू-टोना करा है, जिन्होंने इस रिश्ते को खाया है। कोई यहाँ पे डेविल है डेफ़िनिटली, तो आपके रिश्ते को किसी की नज़र ही नहीं लगी, किसी ने कुछ करा भी है और ये पर्सन खुद से ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे रिश्ते में ये जो भी चैलेंजेस आए, जो भी पहाड़ बने, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, डेफ़िनिटली इन सभी चीज़ों के लिए मुझे किसी पर शक है। तो ये पर्सन हालाँकि उस चीज़ को आपके सामने क्लियर तरीके से नहीं कहना चाह रहे, लेकिन हाँ, इनके मन में ये बातें आ रही हैं, जो पॉसिबिलिटी है मुँह पर आ के ही रह जाती हो। आपकी तरफ इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है मैसेज भेजने की, आप तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा इच्छा इनके दिल में, इनके मन में उठ रही है। ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारे साथ थे ना, तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हर म्यूज़िक, हर सॉन्ग इतना प्यारा लगता था। लेकिन तुम्हारे बाद ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ये ज़िंदगी ही मुझे नाच नचा रही है। अपनी उँगलियों पर ये ज़िंदगी मुझे नचाती जा रही है और मैं बस नाचता जा रहा हूँ या नाचती जा रही हूँ।
कहना चाह रहे हैं कहा तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर चलने का वादा करा था, वो वादे करे थे, वो सपने देखे थे और कहाँ वो सपने सिर्फ़ सपने ही बनकर रह गए हैं या वो सपने एकदम धुआँ हो गए हैं, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन को भी पता है वो सपने इनके भी टूटे हैं, अगर साथ में बैठकर सपने देखे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आप ही के सपने टूटे हैं, इनके भी टूटे हैं। लेकिन वही चीज़ है कि जब कोई आपके इस रिश्ते के खिलाफ है, कोई काम कर रहा है तो आप ना कई बार चीज़ें होती हैं आपके बस से बाहर भी चली जाती हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन की मुझे एनर्जी दिख रही है या इनके मैसेजेस में मुझे कहीं न कहीं एक ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। ये देखते हैं चलिए आपके पर्सन की तरफ से क्या आपकी तरफ कोई एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है या नहीं? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने के कोई चांसेस हैं या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। 6 ऑफ कप्स। देखो मुझे चांसेस तो व्यूअर्स दिख रहे हैं कि पास्ट की एनर्जी की वापसी हो रही है आपकी ज़िंदगी में। पास्ट की एनर्जी का आपकी तरफ एक एक्शन आ रहा है, तो मुझे चांसेस तो देखो दिख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के केस में 6 वीक्स तो कुछ लोगों के केस में 9 वीक्स, कुछ लोगों के केस में जून मंथ तक भी जा सकता है, तो ये चांसेस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इस चीज़ को लेकर पॉज़िटिव रहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? या फिर अपने आस-पास ऐसा माहौल रखते हैं, तो ये चीज़ें जल्दी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होंगी, मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अगर आप इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर नेगेटिव रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये सभी चीज़ें उतना ही देर से आपकी ज़िंदगी में असर डालेंगी। तो वो आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली, आपको थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।